So the next topic that we are going to start today would be our recombinant DNA technology, RDT. अब recombinant DNA technology के अंदर different tools हैं, या आई शुड से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनको यूज किया जाता है. ठीक है, उसमें जो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करें दैट इज मॉलिक्यूलर एंजाइम्स. एंड इन मॉलिक्यूलर एंजाइम द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब एंडोन्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है वो डीएनए को अंदर से तोड़ता है. ठीक है, मतलब इट क्लीव्स द डीएनए मॉलिक्यूल नॉट फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. एक होता है एक्सोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है जो 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड को तोड़ता है, हम उसको एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं. एंडोन्यूक्लियस जो अंदर तोड़ता है उसको एंडोन्यूक्लियस बोला जाता है. ठीक है, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये बैक्टीरियल ओरिजिन के होते हैं. ये सब कुछ नहीं लिखना अभी आप लोगों ने, मैं एक एक करके लिखवाऊंगा. ठीक है ना, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं उनका बैक्टीरियल ओरिजिन होता है, बैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाते हैं. और बैक्टीरिया के अंदर ये इसलिए पाए जाते हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके वायरस एंड ऑल से. ये क्या करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? क्या करता है? पैलिंड्रोमिक रिपीट्स को रिकॉग्नाइज करता है. पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का मतलब है आप अगर दोनों स्ट्रैंड में उस सीक्वेंस को 5 प्राइम एंड से पढ़ोगे तो सीक्वेंस सेम होगा. जैसे GAATTC 5 प्राइम पे 3 प्राइम लिखा है GAATTC, और अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखोगे तो वो 5 प्राइम एंड से क्या होगा? GAATTC. सो दैट मींस पैलिंड्रोमिक रिपीट्स वो होते हैं जैसे मैडम मैडम. आप मैडम को 5 प्राइम एंड से पढ़ो या 3 प्राइम एंड से पढ़ो, मैडम मैडम विल रिमेन द सेम. ये बहुत बेसिक तरीके से समझाया जाता है, लेकिन आप सब तो ग्रोन अप हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, PhD करने वाले हो, तो मैं आपको मैडम मैडम तो नहीं समझाऊंगा, आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के हिसाब से समझाऊंगा. GAATTC. अब ये GAATTC अगर आपको सीक्वेंस दिया है, मान लो आपको सिर्फ यही सीक्वेंस दिया होता तो आप पता लगा सकते थे कि वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है. हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना लो. अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड तो बनाना आता होगा आप सबको. एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है, गुआनोसिन साइटोसिन के साथ. ठीक है, अब GAATTC इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी GAATTC होगा. 5 प्राइम एंड से रीड करना है, ये चीज याद रखना. ये नहीं कि यहां से 5 प्राइम एंड से रीड करो और कॉम्प्लीमेंट्री को 3 प्राइम एंड से रीड करो. इफ यू आर रीडिंग इट फ्रॉम 5 प्राइम एंड, सो इट हैज टू बी रेड फ्रॉम 5 प्राइम एंड ओनली. ठीक है, अब मैंने एक और सीक्वेंस यहां पे लिखा है TCGA. अब ये बताओ TCGA GA. अब ये बताओ TCGA जो है वो है पैलिंड्रोमिक है? यस. TCGA तो यहां से 5 प्राइम देखो TCGA. सो दैट मीन जो सीक्वेंस जो है सेम जो आई शुड से पैलिंड्रोमिक रिपीट्स वो होते हैं जिनके जो सीक्वेंसेस हैं ऑन सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड फ्रॉम 5 प्राइम एंड आर सेम. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन पैलिंड्रोमिक रिपीट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करने के बाद डीएनए को तोड़ देते हैं. ठीक है, तो दैट मीन जिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड ऑल के पास ऐसे पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, डीएनए या आरएनए. ठीक है, और अगर उसमें ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? उस डीएनए को तोड़ देते हैं जहां पे रिकॉग्नाइज वो करता है. ठीक है, अब इस तरीके से क्या होता है कि बैक्टीरिया को एक तरीके का प्रोटेक्शन मिल जाता है कि कोई बाहर से कोई चीज आई है, मान लो फाज आया है या वायरस आया है, अगर उसके पास पैलिंड्रोमिक रिपीट्स हैं तब वो क्या करता है? उस बैक्टीरिया उस वायरल डीएनए को तोड़ देता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज. दूसरी चीज क्या है भाई? हो सकता है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उसके पास खुद अपने जीनोम में हो, ये भी तो हो सकता है कि उसके प्लाज्मिड में हो या उसके क्रोमोसोम में हो, और अगर उसके पास खुद है तो वो अपने आप को इसलिए नहीं तोड़ता क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम RM सिस्टम को यूज करके अपने पैलिंड्रोमिक रिपीट्स को मिथाइलेट कर देता है. पैलिंड्रोमिक रिपीट्स को मिथाइलेट करने का मतलब है मिथाइलेशन. मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता है. मिथाइल ग्रुप यूजुअली जो है एडिनिन या साइटोसिन के ऊपर अटैच होता है. ठीक है, तो जब मिथाइलेशन हो जाएगा इन पैलिंड्रोमिक रिपीट्स या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट्स में, तब मिथाइलेशन की वजह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस डीएनए को नहीं तोड़ पाएंगे. सो दे विल नॉट बी एबल टू ब्रेक. सो दैट मींस मिथाइलेशन ऑफ डीएनए इंटरफेयर्स विद द एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? पैलिंड्रोमिक रिपीट्स को. ये दे रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का मतलब सेम सीक्वेंस ऑन बोथ स्ट्रैंड. ठीक है, अब
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डबल स्ट्रैंडेड निक क्रिएट करते हैं, डीएनए टूट जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से वो जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल आया है, अगर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है उसका, तब वो उसको तोड़ देते हैं, और तोड़ने से क्या होगा, जीन टूट जाएगा, और अगर जीन टूट जाएगा तो वो फुली फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो ये तो एक फिजियोलॉजी है, आई शुड से फंक्शनैलिटी है आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, कि वो नेचुरली क्या करते हैं। अब जब हमें ये पता चला कि भाई वो फिर वो अपने आप को कैसे बचाते हैं, अपने आप को कैसे बचाते हैं, अपने डीएनए को मिथाइलेट कर देते हैं। मिथाइलेशन से एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, इंटरफेयर हो जाती है, वो फिर एंडोन्यूक्लियस मिथाइलेट नहीं कर पाते। तो मिथाइलेसिस एंजाइम्स होते हैं, एडेनिन मिथाइलेसिस, साइटोसिन मिथाइलेसिस, डैम एंड डीसीएम बोलते हैं उसको, मैं लिखवा दूंगा आपको, वो यूज किया जाता है। अब ये सब चीजें तो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है जो बैक्टीरिया में होता है। जब हमें यह पता चला कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके तोड़ते हैं, और अगर वो उसको तोड़ते हैं तो हमने इनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया जीन क्लोनिंग में, कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना एक वेक्टर जो बना रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर या एक्सप्रेशन वेक्टर, उनके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स डाल देंगे। अब जब आप उनके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स डालोगे और फिर जब आप उसको ट्रीट करोगे उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो वहां पे डीएनए टूट जाएगा, और जब डीएनए टूट जाएगा, जैसे ये डीएनए था, डीएनए टूट गया, टूटने के बाद गैप क्रिएट हो गया, और जो ये आप गैप क्रिएट कर रहे हो वहीं पे अपने फॉरेन जीन को जाके इंसर्ट कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड द नेचर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब इसमें जो हम यूज करते हैं वो टाइप 2 है, सो वी ऑलवेज यूज टाइप 2, और ये टाइप 2 एनर्जी इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होता, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है इसको एक्टिविटी के लिए, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन एंजाइम यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को तोड़ता भी है। सो दैट मींस जहां पे ये रिकॉग्नाइज करेगा डीएनए को, वहीं पे वो डीएनए को तोड़ेगा। इसके अलावा एक टाइप 1 भी होता है। टाइप 1 एटीपी डिपेंडेंट मैग्नीशियम आयन और सैम, एस एडिनोसिल मिथियोनिन, तीनों पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है उसको नहीं तोड़ता, रैंडमली 1000 बेस पेयर कहीं पे भी दूर जाके तोड़ देता है। अब भाई अगर ये रैंडमली किसी भी सीक्वेंस को तोड़ रहा है तो आप इसको क्लोनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कहीं पे भी तोड़ देगा वेक्टर को, ठीक है। और दूसरी चीज है एटीपी डिपेंडेंट है, सैम डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली देन यू कैन नॉट यूज दिस थिंग, इट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट एंजाइम, ठीक है। बेटर वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कि जो जिसको रिकॉग्नाइज करे उसी को तोड़े, ठीक है। तीसरा एक होता है टाइप 3। टाइप 3 इज ऑल्सो एटीपी डिपेंडेंट, और ये जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उसके 3 प्राइम एंड में 25 बेस पेयर दूर जाके तोड़ता है। तो ये भी कहीं 25 बेस पेयर दूर जाके किसी को भी तोड़ देगा। For that reason, in molecular biology or in your recombinant DNA technology, the most important restriction endonuclease used is type 2 because it is energy independent, and second it is highly specific कि जहां जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उसी को वो तोड़ता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको लिखवाना शुरू करता हूं, एक एक करके अब आप लिखें। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जैसे मैं लिखवाऊंगा आप वैसे लिखो। तो आपने हेडिंग दे दिया, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गिवन द हेडिंग, तो हेडिंग दे दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर नहीं दिया है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले लिखो टूल्स यूज्ड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फर्स्ट लिखो टूल्स यूज्ड, और टूल्स यूज्ड में सबसे पहले लिखो मॉलिक्यूलर एंजाइम्स। टूल्स यूज्ड में सबसे पहले यू पीपल लेटर मॉलिक्यूलर एंजाइम्स, और मॉलिक्यूलर एंजाइम्स में सबसे पहले आप लिखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर टूल्स में सबसे पहले लिखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस।
restriction endonuclease. So write down, these are पहला पॉइंट लिखो, these are enzymes of bacterial origin. These are enzymes of bacterial origin. These are enzymes of bacterial origin. ये बैक्टीरियल ओरिजिन के एंजाइम्स होते हैं. These are enzymes of bacterial origin. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these are enzymes of bacterial origin. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they recognize palindromic sequences. They recognize palindromic sequences. Next point is, they recognize palindromic sequences. They recognize palindromic sequences. For example, they recognize palindromic sequences. For example, GAATTC. ये तो मैंने लिखा हुआ है. They recognize palindromic sequences. For example, GAATTC. They recognize palindromic sequences. For example, GAATTC. Recognize palindromic sequences. For example, GAATTC. लिख लिया सबने, GAATTC. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए राइट नाउ. They help in cleaving viral DNA. They help in cleaving, नेचुरल इनका क्या काम होता है? They help in cleaving viral DNA. They help in cleaving viral DNA. They help in cleaving, अगर उस वायरल डीएनए के पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैं तभी, ठीक है ना. They help in cleaving viral DNA. They help in cleaving viral DNA. They help in cleaving viral DNA as a bacterial defense system. Help in cleaving viral DNA as a bacterial defense system. Help in cleaving viral DNA as a bacterial defense system. As a bacterial defense system. They help in cleaving viral DNA as a bacterial defense system. As a bacterial defense system. Next point लिखिए. As a bacterial defense system. Next point लिखिए. They recognize double stranded DNA or double stranded RNA. They recognize double stranded होना चाहिए, बस ये याद रखना. They recognize double stranded DNA or double stranded RNA. Usually DNA ही होता है. They recognize double stranded DNA or double stranded RNA. लिख लिया. They recognize double stranded DNA or double stranded RNA. ठीक है. They recognize double stranded DNA or double stranded RNA. Next point लिखिए. Bacteria contains a restriction modification system, RM. Bacteria contains a restriction modification system. Bacteria contains a restriction modification system. Bacteria contains a restriction modification system where restriction enzymes cleave DNA, where restriction enzymes cleave DNA, where restriction enzymes cleave DNA, restriction enzymes cleave DNA, whereas methylases
methylases, for example DAM and DCM. Whereas methylases, for example DAM and DCM, whereas methylases, for example DAM and DCM, causes methylation. DAM and DCM causes methylation. DAM and DCM causes methylation. DAM and DCM causes methylation of adenine and cytosine residue. Causes methylation of adenine and cytosine residue respectively. And methylase enzyme which causes, and methylases, for example DAM and DCM, which causes methylation of adenine and cytosine residue respectively. Methylation of adenine and cytosine residue respectively. So you can write down methylation of palindromic repeats. Methylation of palindromic repeats. अगर palindromic repeats में methylation हो जाता है, methylation of palindromic repeats protects the DNA from endonuclease activity. 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 Endonuclease activity से protect करता है. Protects the DNA from endonuclease activity. तो जो बैक्टीरिया होता है उसके पास रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, और ये जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं जो डीएनए को रिकॉग्नाइज करके क्लीव कर देते हैं. एंडोन्यूक्लियस मतलब इंटरनल डीएनए साइट को तोड़ेगा वो, ठीक है. और फिर उसके अलावा उसके अंदर मिथाइलेजेस भी होते हैं. रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में मिथाइलेजेस आर आल्सो प्रेजेंट लाइक डीसीएम एंड डैम. और ये क्या करते हैं, ये एडिनिन एंड साइटोसिन को मिथाइलेट कर देते हैं. अब अगर एडिनिन और साइटोसिन जैसे रेजिड्यू मिथाइलेटेड हैं तो एंडोन्यूक्लियस उसको नहीं तोड़ पाता. अब अगर एंडोन्यूक्लियस उसको नहीं तोड़ पाता तो बैक्टीरिया अपने डीएनए को मिथाइलेशन करके प्रोटेक्ट कर लेता है फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. भाई ये ना हो ना कि गलती से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरियल डीएनए को ही तोड़ दे, और अगर वो बैक्टीरियल डीएनए को ही तोड़ देंगे तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन. ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी एंड रिक्वायरमेंट, on the basis of activity and requirement, on the basis of activity and requirement, three different type, on the basis of activity and requirement, three different type of restriction endonucleases are present. On the basis of activity and requirement, three different types of restriction endonucleases are present. On the basis of activity and requirement, three different type of restriction endonucleases are present. Three different type of restriction endonucleases are present. तो उसमें पहला लिखो, फर्स्ट टाइप 1. टाइप 1. Type 1. So write down it requires ATP, magnesium ion and SAM for the activity. It requires ATP, magnesium ion and SAM
for the activity. SAM stand for S-adenosine methionine. It requires ATP, magnesium ion and SAM for the activity. Requires ATP, magnesium ion and SAM for the activity. Requires ATP, magnesium ion and SAM for the activity. Next point lijiye. Write down next point. It cleaves DNA at random location. It cleaves DNA at random location. It cleaves DNA at random location about 1000 base pair. It cleaves DNA at random location about 1000 base pair away from. It cleaves DNA at random location about 1000 base pair away from. About 1000 base pair away from. 1000 base pair away from recognition or palindromic site. 1000 base pair away from recognition or palindromic site. Recognition or palindromic site. 1000 base pair away from recognition or palindromic site. तो इसका मतलब है जहां पे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उस सीक्वेंस को नहीं तोड़ता, रैंडमली कहीं पे भी 1000 बेस पेयर दूर जाके तोड़ देता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो टाइप 2. टाइप 2. टाइप 2. So write down. It is the most important endonuclease. It is the most important endonuclease used in biotechnology और molecular biology. एक ही चीज है, ठीक है ना. It is the most important endonuclease. It is the most important endonuclease used in biotechnology for gene cloning. Most important endonuclease used in biotechnology for gene cloning. Most important endonuclease used in biotechnology for gene cloning. Most important endonuclease used in biotechnology for gene cloning. देख लिया सबने, used in biotechnology for gene cloning. Used in biotechnology for gene cloning. Next point लिखो. It is magnesium ion or manganese ion, Mg2 plus or Mn2 plus. It is magnesium ion or manganese ion dependent. It is magnesium ion or manganese ion dependent. Magnesium ion or manganese ion dependent. Magnesium ion or manganese ion dependent. लिख लिया सबने, मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन डिपेंडेंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इट क्लीव्स एट और नियर. इट क्लीव्स एट और नियर. इट क्लीव्स एट और नियर. इट क्लीव्स एट और नियर रिकॉग्निशन साइट और पैलिंड्रोमिक साइट. इट क्लीव्स, जिसको रिकॉग्नाइज करता है उसी को तोड़ता है. इट क्लीव्स एट और नियर. इट क्लीव्स एट और नियर रिकॉग्निशन साइट और पैलिंड्रोमिक साइट. इट क्लीव्स एट और नियर रिकॉग्निशन साइट और पैलिंड्रोमिक साइट. इट क्लीव्स एट और नियर रिकॉग्निशन साइट और पैलिंड्रोमिक साइट. It cleaves at or near recognition site or palindromic site. It cleaves at or near recognition site or palindromic site. At or near recognition site or palindromic site.